भगवान की शत्रुपा शक्ति सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हो। फिर कृपा निदान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही और मांग लो। भगवान ने उनको प्रसन्नता युक्त वरदान दे दिया। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। उठाना से पापा जी ना चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जीवन का कड़वा सच है, आज का दिन बीत गया कल वापिस लौट कर नहीं आएगा। आज के दिन की कल्पना रह जाएगी कि आज हमने प्रभु की कथा फला जगह सुनी थी, अपने घर में बैठ के भगवान का चरित्र सुना था, कल ये लौट कर नहीं आएगा। और बचपन भी गया, जवानी भी गई, बुढ़ापे का असर भी हुआ, और क्या होगा आगे सुन लीजिए। हो रहा है सबके संग। आजकल तो जवानी में बुढ़ापा है, बुढ़ापे तक तो ठीक है। बच्चों के पांव हाथों में भी से दर्द है। तेरे हाथों पांव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, शिथिल अंग होगी एक दिन तुम्हारे, 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 फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
मैं अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो आप ये कहिए प्रभु आपने बच्चे दिए हैं, ये आपने मेरे को कार्य दिया, मैं भी आपका ही कार्य कर रहा हूँ। आप घर का कार्य कर रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं, तब भी आप यही कहिए प्रभु ये पति भी आपने दिलवाया है, ये बच्चे परिवार भी आपने दिए, सब कार्य आपका दिया, मैं आपका कार्य दिया कर रहा हूँ। तो ये निमित्त भगवान के हो जाते, भगवान की सेवा में लिखा जाएगा कि इसने ये कार्य मेरे निमित्त किया, मेरे को आधार बना के किया, यहाँ भगवान का कार्य कर पाएंगे। और ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप सुबह शाम नित्य पूजा में जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, नित्य पूजा कीजिए। भगवान को नियम पसंद है, नियामक लोग पसंद है, जो नियम नहीं करते भगवान को पसंद नहीं आते। हर काम नियम से, जब भगवान का समय हो तो भगवान की याद आनी चाहिए, परिवार का समय हो तो परिवार आनी चाहिए, बच्चों का समय हो तो बच्चे याद आने चाहिए। समय समय पर सब काम करना है, लेकिन भगवान को कभी भी भूलना नहीं है। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। वरदान दिया भगवान अंतर ध्यान हो गई। एक यह भी कारण भगवान के प्रकट का था, क्योंकि मनुष्य दुर्लभ ने तपस्या की, भगवान से भगवान को ही मांगा, तो भगवान राम के आने का यह भी कारण बना। और एक सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बरसानी, सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बरसानी, विश्वविदित एक जय देशु, सत्य के तुम करी सत्य के सुनो गिरिजा पार्वती, एक कथा और सुनाते हैं, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में प्रसिद्ध एक कैकय नाम का देश था, वहां सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, सुशील, बलवान और गुणों के भंडार, बड़े रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो वहाँ लड़का था, उसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, युद्ध में पर्वत के समान अटल था। भाई भाई में बड़ा मेल था, सब प्रकार दोनों और छलो, 200 छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया, भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। पहले के लोग क्या करते थे, अपना राज्य अपने बेटा बेटी पुत्र को सौंपकर, बहू को सौंपकर घर से निकल जाते थे वन की तरफ, ताकि वहां पर कोई शोर शराबा ना हो, आवाज ना हो, भगवान का भजन करने का मौका मिले। कलयुग में उल्टा हो रहा है। कलयुग में क्या है, हे भगवान एक बेटा देना, कली की कथा सुना रहा हूं। हे भगवान एक बेटा देना, भगवान ने एक बेटा दे दिया। हे भगवान बहुत गुणवान हूँ, बहुत बलवान हूँ,
गुणवान भी हो गया, बलवान भी हो गया। हे भगवान बहुत बुद्धिमान भी हो गया, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली। हे भगवान एक सरकारी नौकरी लग जाए फौज में। बोलो शंकर भगवान की। चलो फौज में लगी, चाहे नेवी में लगी, चाहे हॉस्पिटल में लगी, जहां भी लगी सरकारी नौकरी बेटे की लग गई। अब क्या रह गया? हे भगवान बस तेरी हनुमान चालीसा में रोज करवाऊं, तेरे सुंदर कांड को रोज पढ़वाऊं, बस बेटे की सुंदर सी बहू आ जाए। कली बेटे की बहू भी आ गई। अब बहू आ गई तो कहा हे भगवान इतनी अच्छी बहू हो जो रोज टांग तोड़े। बोलो शंकर भगवान की। चलो भगवान ने टांग भी तोड़ दी बहू ने। हे भगवान मैं घर से बाहर ना जाऊं तो मेरी टांग तोड़ दी। घर से आना जाना बंद हो गया। भगवान का भजन खड़े रहोगे तो बहू नहीं समझेगी। सारा काम खुद बजा कर दोगी तो उसे बजाने की जरूरत क्या है? सारा सब कुछ ला कर दोगी तो उसे लाने की जरूरत क्या है? जब बहू को इतना खाली समय दे दोगी तो सिर में दर्द ही तो उठेगा। सिर में दर्द और लंबा फोन। बोलो शंकर भगवान की। इन दोनों का साथ जबरदस्त है। इसमें करना क्या चाहिए? बहू को आते ही घर की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी दे दो कि भाई तेरा घर, तेरा धन, तेरा परिवार। बना के देगी तो लेके खा लूंगी, नहीं देगी तो बना के खा लूंगी। मुझे 2 रोटी से मतलब। जब तेरा घर उसे समझ में आ जाएगा, जिस दिन की मेरा घर है, एकदम नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखना आप लोग 4 दिन के लिए दो और 5वें दिन कहो ले। जिंदगी भर की पति की कमाई मैंने घर में लगाई तो उड़ाने की उड़ाएगी, उड़ाने नहीं दूंगी तुझे। बोलो शंकर भगवान की। उड़ाने नहीं दूंगी। कमी दोनों तरफ है। सब लोग कलयुग की कथा सुनो और सब लोग उन्हें छोड़ कर देखो। अरे कोई बच्चा जब सीखता है तो पहले बर्बाद ही करता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कॉपी किताब देते हैं तो एक कॉपी रफ देते हैं कि पहले सीख ले। वो उल्टा सीधा लिखता है, पेज फाड़ता है, उल्टा सीधा लिखता है, पेज फाड़ता है। एक दिन सीख जाता है कि फाड़ना नहीं है, लिखना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, रटना है, सब सीखता है। तो पहले नुकसान करेगा फिर सीखेगा। कलयुग की कथा है। तो मेरा कहने का मतलब जब बहू आ गई तो घर में रहने की जरूरत क्या है? मंदिर बहुत है हमारे मोहल्ले में। आजकल तो 3-4 मंदिर बने हुए हैं। इंदिरा कॉलोनी में ऑन रोड मंदिर, दूसरी इंदिरा कॉलोनी में गली में मंदिर, एक न्यू इंदिरा कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिरों की कमी है। अरे शाम को जाओ, रोज भगवान का आधे घंटे बैठ के भजन करो। वहां पर आए मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तुम्हारे मंदिर में, थोड़ा बहू को छोड़ के वहां ताली बजा लो। घर में बर्तन बजने से अच्छे हैं। बर्तन बजने मंजूर, सुनेंगे कितने फूटे, लेकिन मंदिर जाना मंजूर नहीं। कलयुग की कथा है भैया, सुनते रहो। बोलो शंकर भगवान की। राजा प्रताप भानु के पिता माता जो है वन को चले गए और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। ये कथा रामचरितमानस है। ये हमें जीना सिखाती है। अगर इसको हम जीना चाहें तो इसमें सीख बहुत अच्छी है, लेकिन चाहते तो नहीं। अब प्रताप भानु जो राजा थे उनको राज्य गद्दी पर बैठाया गया। प्रताप भानु का एक मंत्री था बहुत पुराना। उस मंत्री से कुछ बातचीत बिगड़ गई, जिसके कारण दुश्मनी हो गई, युद्ध हो गया। युद्ध में वह भाग गया। जब हारने लगा वह मंत्री तो भागकर जंगलों में चला गया और जंगलों में जाकर तप आरंभ कर दिया। और तप था माया का। मायावी तप किया उसने और माया का एक सुअर बनाया। माया का एक सुअर बनाया। राजा जब शिकार करने चले हैं तो वह सुअर आगे 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 सुअर आगे आगे जाने लगा। राजा पीछे पीछे जाने लगे। जाते जाते घनघोर जंगल में चले गए। संध्या का समय हुआ। राजा अपना रास्ता भूल गए और रास्ता भूल गए। बड़ी जोर की प्यास लगी, बड़ी जोर की भूख लगी। तो जो मायावी मंत्री था उसने बड़ी बड़ी जटाएं और बड़ी बड़ी दाढ़ी बना रखी थी। राजा के बारे में सब कुछ जानता था। उस राजा ने क्या किया? उस मंत्री से कहा कि हे राजन,
प्रताप भानु सुंदर ठंडा जल पियो। राजा ने कहा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? बोला मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं योगी मुनि हूँ, मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में। राजा को बड़ा विश्वास हुआ। बोले हाँ, साधु संत जो हैं इनके रूप की और इनके रहन सहन में कुछ शंका नहीं करनी चाहिए। दिखते तो भिखारी जैसे हैं लेकिन इनके अंदर होता बहुत कुछ है। राजा ने ऐसा विश्वास करके उनको सत्य माना और राजा ने पानी पिया। बोला मैं रास्ता भटक गया हूँ। बोले रात्रि में जंगल में बहुत बड़े बड़े खतरनाक जो हैं जीव जंतु हैं, तुम्हें हानि पहुंचा देंगे, तुम्हें अभी जाना नहीं, मेरी कुटिया बगल में है, रात में तुम मेरी कुटिया में टिक जाओ। राजा प्रताप भानु को कुटिया में टिका लिया और अपने आप पाखंड भगवान का चरित्र बताया, भगवान का संकीर्तन किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की जय। वह ढोंगी कहता रहा, राजा सुनते रहे। राजा हाँ जी कहते रहे। बोले बहुत ठीक बहुत ठीक। बोले एक काम करना, आज से 7वें दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने चरण पकड़ लिए। बोले हे महात्मा जी, जब आपने इतनी बड़ी बात बताई है तो इसका उपाय भी बताएं, मैं क्या करूं? बोले ब्राह्मणों से सदगुरु से कभी बैर मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी जड़ तक नहीं बचेगी। राजा उसके वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा स्वामी आप हैं तो मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा समय कल्याणमय है, इसलिए आप मुझे मिले हैं। एवं कपटी ने क्या कहा? एवं हस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भोला निज कहूं तो हम न खूरी। एवं हस्तु ऐसा ही होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और किंतु मेरे मिलने से तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। तुम रास्ता भटक गए थे, मैं तुम्हें मिला था, हमारी बात हुई थी, बात अगर किसी से बता दोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पड़ती तुम्हारा नाश होगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। तुम्हारा चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु तब भी नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण गुरु क्रोध से कहीं कौन बच सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा सकते हैं, पर गुरु क्रोध करे तो भगवान नहीं बचाते हैं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक है, इससे कैसे बचा जाए।
वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके बताइए दीन बंधु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं जानता। तपस्वी ने कहा कि राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर कष्ट साध्य है। बोले क्या करना चाहिए? बोले अपने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भोजन कराने से ब्राह्मण संतुष्ट होता है और ब्राह्मण संतुष्ट होता है तो भगवान नारायण की कृपा होती है, और जब नारायण की कृपा होती है संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुम्हारा सर्वनाश कर सके। लेकिन वह भोजन जो है मैं ही पकाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। उस रसोई में भोजन पकाने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी किसी के लिए भोजन न पकाया हो, वह सिर्फ मैं ही नहीं। अपने बारे में बताया, राजा ने स्वीकार कर लिया। बोला मैं घर कैसे जाऊंगा? बोले सवेरे तुम अपने घर पे ही पहुंचे मिलोगे। अपने कपट माया जाल से राजा को राजा के बिस्तर पर मध्य रात्रि में कपटी छोड़कर आया और बोला छठे दिन में आऊंगा, सभी ब्राह्मणों को बुलाना, उनका भोजन का निमंत्रण कहना और भोजन मैं पकाऊंगा। ऐसा कहकर राजा जब सवेरे उठते हैं तो उन्हें लगता मैंने कोई सपना देखा। राजा बिस्तर से उठे, बोले मैं महल में कैसे आ गया? मैं तो रात जंगल में था, मैं ऋषि मुनि कहाँ गए? छठे दिन का इंतजार किया, महात्मा जी आए, सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण भेजने के बाद ब्राह्मणों की पत्तल लगी है और वह कपटी भोजन पका रहा है और उस भोजन में मांस पका रहा है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि नहीं काल के तू राक्षस है। उसने 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। 1 लाख ब्राह्मण परिवार सहित भोजन करने आए थे। वह भोजन मांस का बना दिया। ऊपर हित जेवनार बनाई, सरस चारि विधि जति स्तुति गाई। ऊपर देवनार बनाई, सरस चारि विधि जति स्तुति गाई। माया माया देवी रसोई, विजन बहु गनि सकई न कोई। माया माया देवी रसोई, विजन बहु गनि गनि न कोई। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों ने वर्णन किया है बनाए। उसमें मायामयी रसोई तैयार की। इतने में व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। चरण धोकर आदर सहित बैठाया गया। सभी ब्राह्मण बैठ गए। जो ही राजा परोसने लगे उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। बोलो शंकर भगवान की। भोजन बनाने वाला भी वही था कपटी, परोसने वाला भी वही था। वह मंत्री का बदला ले रहा था। उसे पता था ब्राह्मण के द्वारा ही इसका नाश हो सकता है, वरना इसका नाश करने वाला कोई नहीं, क्योंकि राजा का कोई दोष नहीं था। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर चले जाओ। यह अन्न मत खाना, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस पका है। और आकाशवाणी का विश्वास मानकर ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मोह में भूल गई, होनहार बस उनके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा, छत्र बंधु देव बोलाई, घाले लिए सहित समुदाई। छत्र बंधु देव बोलाई, घाले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय से समेत परिवारा। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय से समेत परिवारा।
सभी ब्राह्मणों ने मिलकर एक मुख से प्रताप भानु राजा को श्राप दे दिया कि जाओ परिवार सहित राक्षस बन जाओ। ऐसा ब्राह्मणों ने श्राप दिया और कहा कि अरे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। पहली आकाशवाणी कपटी ने कराई थी, अब दूसरी आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, देखा तो वह न भोजन था, न रसोईया था और न ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सारा वृतांत बताया कि मेरे संग ही ब्राह्मणों ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसे ऐसे कपटी मिला, मेरे को कपट करके ऐसे समझा कर गया। रसोई में ना भोजन है, ना वह ब्राह्मण है, कुछ भी नहीं। भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा प्रताप भानु, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष तो नहीं है, तो भी होनहार मिटता नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि होनहार है, ये होनी थी। ब्राह्मणों का श्राप बहुत भयानक होता है, यह किसी के टाले टलता नहीं। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो राक्षस बना दिया। पुरोहितों के उसके घर पहुंचाकर असुर काल की तूने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसने सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई से खेलता रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने घर को चल दिए। गुरु शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होती है तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाता। एक धूल भी पहाड़ दिखाई देती है अगर समय बेकार हो जाए। भारी और कुचल डालने वाले पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली दिखाई देती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस बना। बोलो शंकर भगवान की जय। वही प्रताप भानु राजा ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना है। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, बड़ा प्रचंड सूरवीर था। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सोतेला भाई छूटा हुआ। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वे विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति की मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु शंकर भगवान की उमापति महादेव की जय। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे राक्षसों ने तीनों ने बड़े भारी तप किया। उग्र तप को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। क्या वरदान चाहते हो? रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा कि जगदीश्वर सुनिए, बानर मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। क्या मांगा? बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। अगर मारे तो हमें मनुष्य मारे या बंदर मारे, क्योंकि उसे पता था कि हम इतने बलवान हो जाएंगे, मनुष्य बंदर हमारा कर क्या लेंगे। तो चालाकी से ऐसा वरदान मांग लिया जिससे भगवान मनुष्य रूप में उसको मारने आए और नर लीला भगवान ने की है।
शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो संसार ही उजाड़ देगा। कुंभकर्ण के बारे में सभी जानते हैं। कुंभकर्ण को मांगना क्या था? मांग क्या लिया? उसको मांगना था कि 6 महीने खाऊं और 6 महीने सोऊं। तो उसने मांगा कि 1 दिन खाऊं और 6 महीने सोऊं। सरस्वती जी पर बैठ गई। देवताओं ने भेजा कि बड़ा राक्षस है, बहुत खाएगा, अगर ये खाने लगा तो संसार को खा जाएगा, इसका पेट नहीं भरेगा। हे मां सरस्वती, इसकी वाणी पर विराजमान हो जाओ। और वाणी पर विराजमान होकर सरस्वती ने वरदान उल्टा करा दिया, 6 महीने सो और 1 दिन खाओ। 1 दिन खाता था तो रावण को बाहर से सामान मंगवाना पड़ता था और खाना बर्तन से ही खा जाता था। बोलो शंकर भगवान की। निकाल निकाल के नहीं खाता था, जो बर्तन भट्टी से उतरा उसके मुंह में गया और पूरा भोजन करके 6 महीने सोता था। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी सरस्वती से प्रेरणा पाकर बुद्धि को फेर दिया। 6 महीने की नींद मांगी और 1 दिन का भोजन मांग लिया। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम भक्ति मांगी, प्रेम मांगा कि मेरा भगवान में अनन्य प्रेम हो। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तीनों भाई हर्षित होकर घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़ दिया। सोने के अनगिनत महल थे, जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में रहने की भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर बांका व दुर्ग जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। बोलो शंकर भगवान की। हकीकत की कथा तो यह है। टाइम बता दीजिए मेरे को। बोलो शंकर भगवान। टाइम में सही टाइम पे पूछता हूँ। हनुमान जी मुझे बताते हैं कि टाइम हो गया भक्तों का, लेकिन चलिए 2 मिनट में कथा कह देता हूँ आपको। लंका की कथा। लंका कैसे तैयार हुई। माँ पार्वती एक बार शंकर जी से नाराज हो गई। बोले हे प्रभु के अपने अपने महल हैं, घर हैं, और हमारे लिए क्या है? हमें पहाड़ पर बिठा रखा है और हम तो बड़े परेशान हैं। भगवान ने कहा अरे चुपचाप रहे चले जाओ, क्या करना है? प्रभु का गुण गाना है, करना है, और कुछ हमें आवश्यकता नहीं है। बोले देखो हमारे पास महल नहीं है तो हमारा कोई हड़पने भी तो नहीं आता। जिसके पास स्वर्ग है वो आए दिन देवता भटकते रहते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, हमें कहीं जाने को गुफाओं में बैठे हैं। बोलो भगवान की। बोले हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है पार्वती, इस चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्त्री स्वभाव का हट। बोले नहीं, बढ़िया वाला घर बनाना है, पड़ोसी से ऊंचा लिंटर होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। लिंटर मेरा उसके ऊपर हो या ऊंचाई होना चाहिए, कम ना हो। स्त्री का स्वभाव। माँ पार्वती की बात शंकर ने मानी। विश्वकर्मा को बुलाया और लंका का निर्माण कराया और कहा कि जाइए एक लंका, सोने की लंका तैयार कीजिए। माँ पार्वती के लिए भगवान शंकर ने बनवाई थी। माँ पार्वती ने जब गृह प्रवेश करवाया तो बोला कि मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसने किसी के यहाँ कभी पूजा न कराई हो। बोलो शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। तो ढूंढा गया तो रावण ही ऐसा ब्राह्मण था जिसने कभी किसी के घर पूजा नहीं कराई थी। बाकी सब ब्राह्मण सबके घर जाते, रावण किसी के घर जाता नहीं था, उसे कोई बुलाता भी नहीं था डर के मारे। तो भगवान शंकर ने कहा देखो देवी रावण को बुला लेते। रावण कभी किसी के यहाँ गया नहीं, मेरा शिष्य भी है, मेरा भक्त भी है। पार्वती ने बोला कोई बात नहीं, जब आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। अब रावण आया, महल को देखा, जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के हंसने लगा। बोलो शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। बोले प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर भगवान समझ रहे थे लेने वाला है इसको, कुछ नहीं बोले। हाँ बोले बहुत अच्छा है।
भगवान भोलेनाथ है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बोला लेना है तो ले लेना भाई, हमें क्या कहना है, ये माँ बैठी है, माँ से बात कर लेना। अब जो पार्वती थी उन्होंने पूजन कराया। आज के समय में ब्राह्मण को दक्षिणा जो देते हैं, अब दक्षिणा देने वाले सुन लो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा भाई, गलत मत समझना। कथा के माध्यम से ही देखो, सत्संग का यही मतलब है कि हमें ज्ञान हो जाए। ठीक है, मान लिया हम सब तो पुण्य कर रहे हैं, लेकिन जब फल मिल रहा है तो वहां गड़बड़ कर रहे हैं। ये कलयुग ने वरदान मांगा था, कलयुग ने वरदान मांगा मैं कहां कहां रहूं, तो सोने में, धन में, स्त्रियों में, पाप में, जहां चुगली निंदा होती हो, लड़ाई झगड़े होते, वहां कलयुग का वास होगा। तो धन में भी मांगा, तो धन से धर्म करते हैं तो उस समय कलयुग आके बैठ जाता है, देने नहीं देता, उस समय रोक करेगा नहीं, क्योंकि उसका धर्म आधा मिलना है, पुण्य आधा मिलना है। दक्षिणा लक्ष्मी है, यज्ञ पुरुष नारायण है, जो यज्ञ हो रहा है ये भगवान विष्णु का स्वरूप है, और दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी है, और विष्णु ब्राह्मण को मुख को बताएगा, ब्राह्मण मुखी विष्णु, विष्णु द्वारा तुम कथा सुन रहे हो या ब्राह्मण से जो भी कथा पूजा करा रहे हो, उसकी दक्षिणा क्या होनी चाहिए सुन लीजिए, समझने की बात है। पहले समय में पूछते थे कि आपकी क्या दक्षिणा दें, पूछते तो आज भी हैं लेकिन देते नहीं है, पूछते हैं लेकिन देते नहीं है। लेकिन देने का तरीका बिना पूछे बता रहा हूं मैं आपको, पूछने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। समझिए, आपके पति की एक दिन की जो दिहाड़ी बनती है वो एक दिन की ब्राह्मण की दक्षिणा होनी चाहिए। समझ रही मेरी बात? आपके पति को अगर 200 रुपए मिलते हैं तो 200 ही दीजिए, आपके पति को अगर 500 रुपए मिलते हैं तो एक दिन की दक्षिणा ब्राह्मण की 500 ही होनी चाहिए। गलती से 1000 है तो 1000 ही होनी चाहिए। ये दक्षिणा देने का तरीका है। साल में एक बार कथा करने के लिए बुलाया, उसमें भी बहुत विचार करने लगा तो ये गलत हो जाता है। रावण से पूछा माने कि रावण तुम्हें क्या दूं? अब ब्राह्मण के बारे में भी बात आती है, ब्राह्मण को भी सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। जो ब्राह्मण मेरी कथा सुन रहे हो या यूट्यूब पे देखेंगे, भाई यूट्यूब पे कथा आप लोग देख सकते हैं अपने घर में, ये कथा रोज की रोज डाली जा रही है। मेरे नाम से यूट्यूब चल रहा है पंडित धनंजय शुक्ला, सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की कथा आप देख पाएंगे अपनी। तो कथा के माध्यम से जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे ब्राह्मण सिर्फ जजमान की कह रहा, अपनी तो कह नहीं रहा है। ब्राह्मण को भी देखकर ही मांगना चाहिए, मेरा जजमान किस लायक है, क्योंकि उसे उसी के सहारे पलना है। मुझे तो इंदिरा कॉलोनी में ही रहना है भाई, आप लोगों के भरोसे बैठा हूँ तो आप लोग अपने विचार से अच्छा ही करते हैं, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बोले हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की। तो माता ने पूछा, हे रावण तुम्हें क्या दक्षिणा दे? बोले मैं तो पहले ही लूंगा। बोले शंकर भगवान की। ये मांगने का तरीका अच्छा नहीं है, कुछ दक्षिणा मांग ली होती। शंकर भगवान ने कहा दो देवी, मैं तो पहले ही कह रहा था हमारे पास तो कुछ रहना नहीं है, कोई रहने नहीं देगा, मुझसे मांगेगा मैं दे ही दूंगा, अब तुमसे मांग रहे तुम दे दो। पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, आंखों से आंसू निकले। पार्वती माँ के आंख से आंसू निकले, श्राप दिया कि इस लंका को मैं ही फूकूंगी, ले जा। दक्षिणा तो दे दी मैंने तुझे, श्राप दे दिया। अब ये श्राप सिद्ध कैसे हुआ ये सुनना। कारण बनी माता पार्वती, उधर माता सीता। सीता कारण क्यों बनी ये भी सुनो। जब सीता विवाह करके आई है तो भोजन के लिए यही बात चली है वहां पर भी कि पहले भोजन कराना है, ऐसे ब्राह्मण को कराना है जिसने कहीं भोजन न किया हो। बोले शंकर भगवान की जय। तो वह भोजन न करने वाला एक रावण ही था जिसने किसी का निमंत्रण नहीं पाया था। जो शिव के भक्त होते हैं वह राम को बड़े प्रिय होते हैं, जो राम के भक्त होते हैं वे शिव को बड़े प्रिय होते हैं। तो शिव के चेले थे, राम जी ने कहा एक काम करो रावण को बुला लेते, उसने कहीं भोजन नहीं किया। माँ ने बोला ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। प्रथम दिन का भोजन मैया सीता परोस रही हैं, तो जब रसोई घर में गया रावण तो सीता मैया को जाके हाथ को पकड़ लिया उसने, बोला तू ही चाहिए दक्षिणा में। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ऐसा नहीं होता है, वो तो कथाओं में ऐसा हुआ है। तो सीता माता का हाथ पकड़ा तो उन्होंने जवाब दिया है कि हे रावण, मेरी कल्पना मत कर, मैं साक्षात ज्वाला हूँ। तूने मुझे छुआ है, ये मेरी कृपा है, तू मेरे घर ब्राह्मण रूप में आए, इसलिए मैं तेरे पे दया करती हूँ, मेरा कोई प्रकोप नहीं है तुझ पर। बोला नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। बोला देख ले, तेरा कुछ भी बचेगा नहीं। बोला मुझे मंजूर है। दक्षिणा में माँ सीता को मांग लिया। तो दूसरा कारण माँ सीता हो गई, पहला कारण माता हो गई। अब जलाने वाले हनुमान जी कैसे हैं, इसकी भी कथा आती है। हनुमान जी के रूप में स्वयं सिंह हैं। बोलो शंकर भगवान की। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वयं शंकर जी जब कोई भक्ति करता है तो सुंदर नहीं दिखता है। भक्त सुंदर कभी नहीं होते, ध्यान रखना। भक्त अजीब से ही होते हैं, लेकिन सबको सुंदर लगते हैं। भक्तों का मुख बहुत सुंदर नहीं होता, लेकिन उनकी प्रभुता जब आ जाती है तो तेज बढ़ जाता है, सुंदर लगने लगता है। तो हनुमान जी ने ये सोचा कि शिव के रूप में सब मेरी आराधना करते हैं, इस रूप में अपने प्रभु को कैसे भजूं। तो एक रूप बर का बनाया और कहा कि मैं इस रूप में, मेरे को कोई पूछेगा नहीं, मैं अपने प्रभु का भजन करूंगा। ये रूप सिर्फ मेरे प्रभु के लिए है, इसमें तीसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु ये क्या स्वांग रचा आपने, अकेले अकेले? बोले हाँ, जा तो अकेले ही रहा हूँ। बोले तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? बोले अगर तुम्हें आना है तो मेरी पूंछ बन जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। जो हनुमान जी की पूंछ है वो स्वयं जगत जननी भवानी जगदम्बा है। तो पूंछ के द्वारा ही लंका जलाई गई, जो माता पार्वती ने श्राप दिया। बोलो शंकर भगवान की। अब बहुत लोगों का प्रश्न है, हनुमान चालीसा पढ़े कि ना पढ़े, हनुमान जी का भजन करें क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं कि ना जाएं। ये सारे प्रश्न मिथ्या हैं, गलत हैं। हनुमान जी की सभी पूजा कर सकते हैं, सभी उनकी हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी उनका पाठ रखते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। बस पवित्रता का ख्याल रखिए, आप लोग पवित्र रहें, नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, भगवान का भजन करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की। आइए भजन हम करते हैं। कल को राम जन्म होगा, सबको बता रहा हूँ, राम जन्म होगा। कोशिश करें कल सभी पीला वस्त्र पहन के आए, भगवान को पीला वस्त्र बहुत पसंद है। पीले कपड़े सबको पहने हैं। कल लगना चाहिए कि यहाँ पर भगवान विष्णु का जन्म हुआ है। सभी बधाइयाँ गाने और लेने देने आई हैं। बोलो शंकर भगवान की। और कल यहाँ पर सबको नृत्य करके जाना है। कथा की शर्त यही है, जो भगवान को अपना मानते हैं जरूर कल नृत्य करके जाएंगे यहाँ पर। महाराज की जय। अरे तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना हमारा नहीं कोई रे। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, जब से
सामान बढ़ाया नहीं कोई तेरे सामान बढ़ाया नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई तेरे बिना हमारा नहीं कोई तो मुझको प्राणों से प्यारा 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 मैंने सब कुछ तुम पर मारा मैंने सब कुछ तुम पर मारा तेरे जैसा लाड़ लगाया नहीं कोई तेरे जैसा लाड़ लगाया नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई सहारा नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा 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 नहीं कोई घर घर तेरा नाम जपाओ 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 तेरी महिमा सबको सुनाओ तेरी महिमा सबको सुनाओ अरे तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई सहारा 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 नहीं कोई तेरे बिना राम हमारा 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 नहीं कोई बोली सीताराम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे बीच में दधीची जी आए हुए हैं, बड़े ही सम्माननीय और वेदों के जानकार हैं। मेरे को पूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वेद से ये अपना यज्ञ हवन अनुष्ठान करते रहते हैं। और देखो साधु संत भगवान की कृपा से घर में आते हैं, जो भगवानमय हैं, वेदों की जानकारी रखते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम पे चलते हैं, वे सब
प्रणाम के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो हमारे लिए प्रणाम के पात्र हैं, हमारी कथा में आए हैं, संत का स्वरूप है और इनके लिए आप सभी एक जोर से जयकारा करें। बोली बालाजी महाराज की जय, संत जी महाराज की जय। आइए भगवान की सुंदर आरती करेंगे। यजमान लोग अपना आए और दीपक जलाएं।